हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। जब भी हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप की स्ट्रेटजीज होती है, चाहे वो इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, ऑप्शन चेन हो, राइट। पर अगर हम इन स्ट्रेटजीज के साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व कर लेते हैं या कहा जाए तो इंक्लूड कर लेते हैं, तो उससे हम काफ़ी हद तक अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पर ट्रेड अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं पोजीशन साइजिंग का। तो चलिए हम अपने एक्सेल सीट में चलते हैं। वेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक एक्सेल सीट तैयार कर रखा है जिसमें हमने सबसे पहले तो अपना टोटल कैपिटल ले रखा है, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड, लॉट साइज, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर हम आउटपुट निकालेंगे जिसमें हमको लॉट्स मिलेगा, क्वांटिटीज मिलेगी, ट्रेडेड कैपिटल हमारा कितना है, टारगेट 1:1 और टारगेट 1:2। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमने लॉट साइज लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन चेन के बेसिस पे इस पोजीशन साइजिंग के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना कैपिटल 1 लाख दे रखा है। रिस्क पर ट्रेड मतलब पाँच ये हमारा परसेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं परसेंट कर लेता हूँ, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिस्क पर ट्रेड परसेंट कर रखा है, मतलब कि 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपये। लॉट साइज जहाँ आपको पता होगा, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का होता है, निफ्टी का 25 का होता है, ठीक है। तो अभी हमने बैंक निफ्टी का लॉट साइज ले रखा है और यहाँ पे हमने एंट्री प्राइस लिया हुआ है 470। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। और हमारा स्टॉप लॉस है 410 रुपये का, मतलब कि 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया हुआ है। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल इंटू रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय 100, मतलब कि हम यहाँ पर अपना रिस्क को डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा टोटल कैपिटल से हमारा कितना रिस्क जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला कैलकुलेशन किया हुआ था, टोटल कैपिटल हमारा 1 लाख है जिसका रिस्क पर ट्रेड 5 है, ठीक है, 5% है तो परसेंट का 100, तो यहाँ पे हमारा 5,000 का रिस्क हो गया। मतलब कि अगर हम एक ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा 470 रुपये से 410 के बीच में हमारा सिर्फ 5,000 का लॉस होगा, 95,000 हमारे हाथ में रहेगा। अगर हमारा ओपिनियन रॉन्ग होता है, स्ट्रेटजीज गलत बिल्ड होती है, तो हम 5,000 का लॉस दे करके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिस्क पर ट्रेड हमने 5,000 डिसाइड कर रखा है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 में प्राइस डिफरेंस, मतलब कि हमारी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो 60 पॉइंट का डिफरेंस है। थर्ड स्टेप जो होता है ये होती है हमारी क्वांटिटी, जिसमें हम स्टेप 1 डिवाइड बाई स्टेप 2 करते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटीज मिलती है। अगर हम स्टॉक वगैरह पे ट्रेड करते हैं इक्विटी पे, तो ये हमारी क्वांटिटीज़ कहलाएगी। पर यहाँ पर हम लॉट साइज की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको डिवाइड करने के बाद इसको फिर अगेन डिवाइड करेंगे लॉट साइज से, क्योंकि आपको पता होगा लॉट साइज जो होता है ये एक कहा जाए तो एक ग्रुप्स होता है क्वांटिटीज़ का, ठीक है। तो जैसे कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में 15 का है, तो फिर हमने अब यहाँ पर जो हमको 83 मिला था, मतलब स्टेप 3 डिवाइड बाय लॉट साइज कितना 15। तो अब फाइनली हमको कितना स्टेप 4 में हमको आउटपुट कितना मिला 5 का, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मल्टीपल्स में होते हैं, ठीक है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। तो यहाँ पे हमको 5 लॉट मिल रहा है। 5.5 हम नहीं कर सकते, या तो 5 करेंगे या तो 6 करेंगे। 6 करेंगे तो हमारा रिस्क 5,000 से ऊपर हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर अपना जो लॉट है इसको हम लिखेंगे 5। तो यहाँ पर मैं लॉट्स में एंट्री कर लेता हूँ 5, ठीक है। तो अब हमको क्या मिलता है इसे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनल स्टेप 5 है, स्टेप 5 हमारा है क्वांटिटी, मतलब कि हमारी जो लॉट साइज है ये 5 लॉट्स इंटू लॉट साइज है 15, तो 15 5 75। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी मिल गया 75 क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे हमको 83 मिल रहा था, बट ये 83 किसके बेसिस पे था, 5.55 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे 83 लेंगे तो हमारा रिस्क 5,000 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 75 की क्वांटिटी लेनी है। फिर हमने स्टेप 6 लिखा हुआ है कि हमारा टोटल ट्रेडेड कैपिटल कितना होना चाहिए, कि 1 लाख में हम अगर 75 की क्वांटिटी ले रहे हैं तो हमारा कितना ट्रेडेड कैपिटल है। तो उसके लिए हमारी जो क्वांटिटी हुई है, ये जो क्वांटिटी 75 इंटू हमारी एंट्री प्राइस थी 470 रुपये, तो आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो हमको मिला है 35,250, जो कि हमारा ट्रेडेड कैपिटल है। हमारा टोटल कैपिटल 1 लाख है, बट ट्रेडेड कैपिटल ओनली 35,250 है, ठीक है, 35,250। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टारगेट देखना। टारगेट है 1:1, 1:2। 1:1 में हमने स्टेप 7 में हमने क्या रखा, स्टेप 2 इंटू 1, मतलब कि स्टेप 2 में हमने जो प्राइस डिफरेंस लिखा हुआ था 60 इंटू 1 प्लस एंट्री प्राइस में हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है टारगेट 1 530 रुपये का। फिर स्टेप 2 में, क्योंकि अब टारगेट है 1:2, 1 का रिस्क 2 का रिवार्ड, मतलब 60 का रिस्क है तो 120 का प्रॉफिट होना।
तो यहाँ पर स्टेप 2 इंटू 2 प्लस एंट्री प्राइस तो 590। तो यहाँ पे देख सकते हो टारगेट 1 हमको मिला है 530, टारगेट 2 मिला है 590। और फाइनली स्टेप 9 में चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक्चुअल रिस्क पर ट्रेड कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 75 क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी इंटू स्टॉप लॉस माइनस क्वांटिटी इंटू एंट्री प्राइस। तो यहाँ पे हमको मिला है 4,500 रुपये। हमारे पास 1,00,000 रुपये है जिसमें से हम 5% का रिस्क ले रहे हैं 5,000। पर उस 5,000 में हमारी जो क्वांटिटी हम कैलकुलेटेड क्वांटिटी मिली है 75 लॉट 5। तो आउटपुट जो हमारा रिस्क पर ट्रेड है 4,500 का, मतलब कि हमने ट्रेड प्लान किया, हमारी एंट्री 470, स्टॉप लॉस 410, हमने क्वांटिटी लिया 75, ओपिनियन रॉन्ग हुआ, हम 4,500 दे करके मार्केट में निकल गए, 95,500 हमारे हाथ में है। ओके, हमारा पहला ट्रेड का ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब इस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ही मैंने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के तौर पे क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए वहाँ पर भी हम देख लेते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, और साथ ही रियल टाइम में आज मैंने एक ट्रेड प्लान किया हुआ था इसी के बेसिस पे। तो हमको क्या टारगेट मिला, क्या लॉस मिला, प्रॉफिट मिला, इसको भी हम देख लेते हैं। कैपिटल जो हमने कुछ देर पहले एक्सेल सीट में कैलकुलेशन किया हुआ था उसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जैसे हमारा जो टोटल कैपिटल था ये था 1,00,000 रुपये, हमने 5% का रिस्क लिया हुआ था, बैंक निफ्टी का 15 का लॉट था, राइट। तो मैं इसको अभी हाइड कर लेता हूँ। और हमारा एंट्री प्राइस थी 470 रुपये की, हमारा स्टॉप लॉस था 410 रुपये का। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो सेम यहाँ पे देख सकते हैं हमको 5 का लॉट मिल रहा है, 75 की क्वांटिटी मिली है, ट्रेडेड कैपिटल 35,250, रिस्क पर ट्रेड 5,000 करेगा, जिसमें टारगेट 1:1 530, टारगेट 1:2 590, और कैलकुलेटेड है रिस्क हमारा 4,500 रुपये, जो कि हमने यहाँ पर एक्सेल सीट में कैलकुलेशन किया हुआ था, राइट। सेम वही चीज़ हमको यहाँ पर भी मिल चुकी है। तो आप चाहो तो इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखूँगा, ठीक है। और चलिए हमने आज जो इसके बेसिस पे ट्रेड प्लान किया था इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर बेसिस पे सिग्नल मिला था, यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड 10-2 की सेटिंग, और साथ ही हमने यहाँ पे वीवेप लिया हुआ था। तो हमारी जो यहाँ पे एंट्री बनी थी, जैसे ही हमने यहाँ इस जगह पर, ये आपको 11 बजे के आसपास अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा यहाँ पे चार्ट यहाँ पे आपको 4 लेआउट मिल रहा होगा। फर्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है, सेकंड उसका फ्यूचर लगा हुआ है, फिर कॉल का और पुट का। तो यहाँ पर जो कॉल इस एग्जैक्ट टाइम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कॉल को एक इन द मनी के तौर पे लिया हुआ था, जो कि था 50,700 का इन द मनी सी लिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 11 बजे के आसपास पे एक बड़ी वॉल्यूम हमको वॉल्यूम भी मिली, एक और अच्छी फुल बॉडी कैंडल भी मिली, और सेम इसी समय पे हमको कॉल में बाइंग का सिग्नल मिला, क्योंकि ये वीवेप के ऊपर क्लोज हुआ, हमारे फ्यूचर में भी वीवेप के ऊपर क्लोज हुआ, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर हुआ। और फाइनली अगर हम अपने पुट साइड में देखेंगे तो हमको यहाँ पे बेरियस का साइन मिला था। 1 मिनट पुट का भी कैंडल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस जगह पे सेट कर देता हूँ अपना। तो देख सकते हो 11 बजे के आसपास हमको एक अच्छी खासी सिग्नल मिल चुकी थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था इसके लिए ट्रेड प्लान करना। तो मतलब कि यहाँ पे हम अपना रिस्क को कैसे डिसाइड करें। तो नेक्स्ट स्टेप था कि जैसे कि हमारी जो एंट्री थी यहाँ पर थी, तो मैंने यहाँ पर 430 का अपना प्लान कर रखा था। हमारी एंट्री थी, वेट यहाँ पर मैं इसको 430 के आसपास कर लेता हूँ, ठीक है। इसका सेटिंग हम कर लेते हैं। हमारी जो ख़रीदारी की सेटिंग थी, वेट इसको हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट में हमने बोला था कि 430 की हम ख़रीदारी करेंगे, हमारा पहला था। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस Alt+H करके हम स्टॉप लॉस की भी लाइन लगा, ठीक है। वेट इसका कलर हम रेड कर लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं, जो कि हमने सेट किया हुआ था अपना था 345 रुपये का, ठीक है। ये हमारा रिस्क था, मतलब कि हमारा जो रिस्क था वो था कि 430 की हमारी एंट्री होगी, 345 स्टॉप लॉस होगा। इतने के बीच में हम अपना 2,000 का रिस्क दे सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर किस तरह से कैलकुलेट किया होता। 1,00,000 का मेरा एंट्री था, रिस्क पर ट्रेड 2% था, लॉट 15 का था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो एंट्री प्लान किया था ये था हमारा 430 की होगी हमारी एंट्री, 345 का होगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हम 1 का लॉट ले सकते हैं, क्वांटिटी हमारी 15 होगी, ट्रेडेड कैपिटल 6,450 होगा 1,00,000 में ट्रेडेड कैपिटल, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड 2,000 का होगा, टारगेट होगा 515, टारगेट 1:2 होगा 600 का, और कैलकुलेटेड रिस्क होगा 1,275 रुपये का, मतलब कि 2,000 के हम काफ़ी अंडर है, राइट। तो हमने यहाँ पर 1 लॉट पे ट्रेड प्लान किया होता। पहला टारगेट था 515 का। तो यहाँ पर मैं अपना टारगेट भी सेट कर लेता हूँ Alt+H। तो हम यहाँ पे टारगेट को भी सेट कर लेते हैं, वेट
ये हमारी टारगेट के कलर भी चेंज कर लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन था, हम इसको भी देख लेते हैं। वेट, इसका कोऑर्डिनेशन भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे रखा था 515 रुपये हमारा पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट होगा हमारा अल्ट प्लस एच, ये होगा हमारा 600 रुपये का। ठीक है, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। वेट, 600 रुपये का। तो यहाँ पर हमने इस जगह पे एंट्री किया था, 530 की एंट्री थी, 345 स्टॉप लॉस, टारगेट 1 टारगेट 2। और जैसे ही उसके बाद हमने यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, तो हमको 332 रुपये में मिला ये, क्योंकि मार्केट रनिंग हो चुकी थी, तो मार्केट ऑर्डर में हमने लिया 332, और पहला टारगेट हमको तुरंत ही मिल चुका था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वेट, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया हुआ था। वेट, ये हमने बैंक निफ्टी का 50,700 का सी लिया हुआ था, जिसमें हमको 1228 रुपये मिला था। यहाँ पे अगर हम अपने ऑर्डर बुक सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 432 रुपये 35 पैसे मार्केट ऑर्डर में ख़रीदा। ठीक है, 1 की क्वांटिटी, 515 का स्टॉप लॉस हमने ट्रिगर प्राइस रखा हुआ था, जिसमें हमने 414 रुपये 25 पैसे में हम निकल गए, लगभग 1:1 के आसपास में हमारा एग्जिट हो गए। तो जिसमें हमको 1:1 के आसपास 1228 है, 1275 था, 1228 हमको मिला था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो उसके बाद मार्केट इसी रेंज के 1:1 लेने के बाद थोड़ा स्लाइटली डाउन भी हुआ था, फिर आने के बाद फाइनली इसने 1:1 के 1:2 तक भी गया। ठीक है, उसके ऊपर भी साइड भी जा चुका। तो अगर आप इस स्ट्रेटजीज में समझेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिला, हमने एक स्ट्रेटजीज तैयार किया, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस सेट किया, और हमने उसमें बोल दिया कि हमारा एक रिस्क पर ट्रेड इस एंट्री और इस स्टॉप लॉस के बीच में इतने का रिस्क होगा। उसके बाद हमने अपने टारगेट डिसाइड कर रखा था, चाहे वो 1:1 हो, 1:2 हमको मिला, हम ले करके निकल गए मार्केट से। बिल्कुल सिंपल सा वर्क था। तो ये एप्लीकेशन के बेसिस पे आप अपना पर ट्रेड रिस्क को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट में। अभी तक आपने देखा था कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग का पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन किया हुआ था, राइट। अब हम किसी कंपनी स्टॉक्स की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, तो जैसे हम अभी तक यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का 15 का लॉट लिया हुआ था, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, हम किसी कंपनी का स्टॉक की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे लॉट साइज में 1 रखेंगे, राइट। ओके, यहाँ पे हमने लॉट साइज 1 रखा हुआ है, और सपोज कीजिए हमने कोई कंपनी है जिसका रेट चल रहा है, अभी मान लीजिए 220 रुपये चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस हम लेते हैं सपोज करिए 200 रुपये का। ओके, तो इस कंडीशन में हमको क्या आउटपुट मिलता है, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही सारा कैलकुलेशन होगा। अब देखिए, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने बताया हुआ था कि ये हमारा क्वांटिटी होता है, बट हम स्टॉक में अगर ऑप्शन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ लॉट साइज देना पड़ता है, जिसके कारण हमारा ये राउंडिंग होता है, और उसके कारण हमको यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू मिलती है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो लॉट है और क्वांटिटी है, ठीक है, ये सेम होगा। तो 250 यहाँ पे मिल रहा है, तो इस जगह पे हम 250 टाइप कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो लॉट है या हमारी क्वांटिटी है वो दोनों सेम रहेगी, 250 की क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें ट्रेडर कैपिटल होगा 55,000 का, टारगेट होगा 240 और 260 रुपये, जिसमें हमारा टोटल रिस्क होगा 5,000 रुपये का। मतलब कि आपने 1 लाख रुपये आपने लगाया, 220 में एंट्री किया, 200 का स्टॉप लॉस लिया, जिसमें आपका ट्रेडर कैपिटल 55,000 रुपये होगा, और आपका जो लॉस होगा वो 5,000 रुपये का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, वो भी आपको याद रखना होगा। सपोज कीजिए आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में काफ़ी लेस डिफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ट्रेडेड कैपिटल होगा वो मच हायर हो सकता है हमारे टोटल कैपिटल के। जैसे कि लीजिए 220 की एंट्री है और मेरा स्टॉप लॉस सपोज कीजिए 218 रुपये कर देता हूँ, ठीक है, मतलब कि 2 रुपये का अंतर है। तो इस कंडीशन में अगर आप हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पे स्टेप साइज देख सकते हो, स्टेप 4 में ठीक है, स्टेप 3 में हमारा 2500 का, तो यहाँ पे मैं 2500 का हमारा क्वांटिटी बनता है। ठीक है, तो 2500 की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा जो ट्रेडेड कैपिटल ये बन चुका है 5,50,000 रुपये, जबकि हमारा टोटल कैपिटल 1 लाख रुपये है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में काफ़ी लेस डिफरेंस था। उस कंडीशन में हमारा जो ट्रेडेड कैपिटल है ये हायर हो गया। बट रिमेंबर, हमारा जो लॉस है वो अभी भी 5,000 का रहेगा। इस समय हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं,
पहला, या तो हम ब्रोकर के थ्रू ब्रोकर से मार्जिन ले लें, जैसे मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी जो बोल सकते हैं, जिसमें हम लेवरेज लेते हैं जैसे, ठीक है। या तो सेकंड ऑप्शन है कि हम इसमें एक कैलकुलेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। तो इसके लिए भी मैंने अपने एप्लीकेशन में ये सुविधा दी हुई है कि जिसमें हम इसको काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। वेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, और जिस सेकंड फैसिलिटी की बात कर रहे थे जिसमें हम टोटल कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम सेम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा 1 लाख का कैपिटल हो गया, 5% का रिस्क हो गया। यहाँ पे हमने स्टॉक की बात की थी तो 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। एंट्री प्राइस हमारी थी 220 रुपये की, स्टॉप लॉस था 218 रुपये का, लेस डिफरेंस हमने बोला था। कैलकुलेशन किया तो देख सकते हो 2500 का लॉट होगा, क्वांटिटी भी 2500 रहेगी, ट्रेडेड कैपिटल 5,50,000, रिस्क 5,000 रुपये का, टारगेट 1:1 222 का, 1:2 224 रुपये का, जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क हमारा 5,000 का रहेगा, जो कि सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इसमें जो हमने सेकंड स्टेप बोला था कि या तो हम मार्जिन ले सकते हैं, या सेकंड कंडीशन जो हमने बताया था कि हम इसका ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये सेकंड जो बटन आपको दिख रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल, इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रेडेड कैपिटल जो होगा वो हमारे टोटल कैपिटल के अंडर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 99,880 आ चुका है, जो कि हमारे ट्रेडेड कैपिटल से के अंडर आ चुका है। मतलब ट्रेडेड कैपिटल हमारा 1 लाख का था, राइट। तो 1 लाख से हम इसके अंदर आ चुके हैं, जो कि है 99,880। परंतु इस कंडीशन में देखिए हमारा क्वांटिटीज़ भी आप देख सकते हो 454 हो गए, जो कि पहले 2500 थी, और रिस्क पर ट्रेड हमारा 5,000 रखा गया था, ठीक है। टारगेट तो वही है 222 और 224, बट यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो हमारा कैलकुलेट रिस्क 908 रुपये का होगा। ये 908 इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडेड कैपिटल था वो हायर था, उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल हमने डाउन किया, तो हमारा रिस्क 908 रुपये हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम 220 पे एंट्री करेंगे और 218 के स्टॉप लॉस लेंगे, तो इस बीच में हमारा सिर्फ 908 रुपये का ही लॉस होगा ऑन द बेसिस ऑफ हमारे टोटल कैपिटल के, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।